नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। देश में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में आए 3,68,147 मरीज। बिहार में 24 घंटे में 97 लोगों की मौत। पीटीआई विधायक पर हुआ हमला, बॉडीगार्ड ने बचाई जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उजियारपुर इलाके के गावपुर योगी चौक के पास का ये मामला। गुमला में नहीं थम रहा सड़क दुर्घटनाओं के मामले। कोटेगरा गांव के पास हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में लगातार सामने आ रहे लापरवाही के मामले। उपायुक्त ने अधीन है मेडिकल कॉलेज का प्रबंधन, जांच के दिए आदेश। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में रोजाना रिकॉर्ड में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। ऐसे में भारत पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,68,147 नए मामले सामने आ चुके हैं और वहीं कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,99,25,604 हो चुकी है। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉकडाउन का सुझाव दिया है। वहीं झारखंड में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 159 लोगों की मौत भी हो चुकी है और मृतकों की कुल संख्या 2,829 तक पहुंच गई, जबकि संक्रमण के 6,323 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 2,39,734 तक पहुंच गई है। आपको बताते चले कि बिहार में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी के छोटे भाई समेत 97 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। और शहाबुद्दीन की मौत के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लगातार उनकी मौत पर सवाल उठना शुरू हो गया है। आरजेडी के साथ हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भी लगातार मौत पर सवाल खड़ा कर रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा है कि शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार राजकीय समारोह के साथ किया जाए। जीतन राम मांझी ने मांग की है कि पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि शहाबुद्दीन की मौत पर कोई न कोई राज है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसलिए हमारे नेता ने पीएम मोदी, अरविंद केजरीवाल से न्यायिक जांच की मांग की है। हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि शहाबुद्दीन साहब के मौत को लेकर के कोई ना कोई राज है, इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। इसलिए हमारे नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के तमाम नेताओं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है कि सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही हमारे दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह किया है कि चूंकि वो सिवान के सांसद रहे हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार राजकीय तरीके से होना चाहिए। और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद और लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आम जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के भीषण संकट काल में स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। अगर कोरोना का जरा सा भी लक्षण दिखे तो उसके अनुरूप दवा लेकर ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल देखते रहें और गर्म पानी का भाप लें। साथ ही मास्क लगाएं और हमेशा सावधानी बरतें। घर से आवश्यक होने पर ही बाहर निकले, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कोरोना संक्रमण से काफी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई और संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा था। तो सेवनार के हम लोग के साथी अमित जी से हमने आग्रह किया। उन्होंने पूरे औंटा को और पूरे मोकामा के जगह जगह जहां संक्रमण का खतरा था उसके सैनिटाइजेशन का काम उन्होंने किया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद अब उनकी टीम मुंगेर गई है
वहां भी सैनिटाइजेशन का काम प्रारंभ हो चुका है। और गुमला जिले में सड़क दुर्घटनाओं के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और लापरवाही के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। एक ऐसा ही हादसा गुमला थाना क्षेत्र के टेसेरा कुम्हारी पथ पर हुआ, जहां कोटेंगरा गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, साथ ही 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक युवक की पहचान जोरिया गांव के प्रवीण के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रवीण अपने 2 साथियों के साथ बाइक से अपने गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान नियंत्रण खोने के कारण मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सड़क के नीचे जा गिरी, जिसमें प्रवीण उरांव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला भेजा गया है। और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल का प्रशासनिक प्रबंधन उपायुक्त के अधीन है। हजारीबाग उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने अस्पताल में व्यवस्था की जिम्मेदारी बरही एसडीओ कुमार ताराचंद को दे रखी है। अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर कुमार ताराचंद ने जब सवाल किए गए उनसे, तो उन्होंने कहा कि हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को चलाने के लिए हमारे पास अब तक पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है, जिसके कारण इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल सही से नहीं हो पा रहा है। साथ ही कहा कि 4 वेंटिलेटर कार्यशील हैं, लेकिन संसाधनों का होना और उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था होना दोनों अलग अलग बातें हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वो जल्द ही ऑक्सीजन की बेहतर आपूर्ति कर पाएंगे। बाइपैप भी है हमारे पास और साथ ही साथ हम एचएफएनसी भी 2 तो कम से कम फंक्शनल बाइपैप और 2 एचएफएनसी। तो ये मिसनॉमर है, अगर कोई जानकारी ऐसा दे रहा है तो गलत दे रहा है, लेकिन आप लोग खुद ही समझे कि हमारे पास इन्फ्लक्स पेशेंट का कितना है, उस हिसाब से अभी मैच नहीं कर पा रहे। और बाकी दूसरा है कि हमारे पास जैसे ऑक्सीजन सप्लाई का दायरा बढ़ेगा तो हम लोग और इसको एक्सपेंड कर पाएंगे और सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास है, वेंटिलेटर्स और उन संसाधनों को भी यूज कर पाएंगे। हमारे पास सबसे क्रिटिकल जो इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं चलाने का वो है हाई फ्लो पे ऑक्सीजन सप्लाई। जब तक वो सप्लाई पूर्ण नहीं हो पाता है तब तक हम वेंटिलेटर पे डाल के एक बड़ा हैफजर्ड नहीं क्रिएट करना चाहते। एक साथ अगर ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होगा तो जैसे आपने दिल्ली में सुना होगा या महाराष्ट्र में सुना होगा कि लीकेज के कारण 22 मरीज एक साथ हुआ, तो जब तक ऑक्सीजन आपूर्ति पूरी तरह से हम लोग को निर्बाध नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सारे क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो बाइपैप हो, चाहे वो एचएफएनसी हो, चाहे वो वेंटिलेटर। और समस्तीपुर में लेफ्ट के विधायक पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई, वहीं उनके बॉडीगार्ड्स की सूझबूझ से उनकी जान बचा ली गई। वहीं पूरी घटना जिले के उजियारपुर थाना इलाके के गांवपुर योगी चौक के पास घटी है और अपराधी मौके से अपनी बाइक छोड़कर फरार होने में कामयाब भी रहे। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार एक शादी समारोह में शिरकत करके समस्तीपुर अपने आवास लौट रहे थे, जिस दौरान ये घटना हुई। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो रामपुर योगी चौक पर पुलिस के खिलाफ सड़क जाम करके प्रदर्शन करेंगे। समस्तीपुर की एक खबर, जहां पर सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार पर हमला किया गया, लेकिन उनके बॉडीगार्ड्स के सूझबूझ से उनकी जान बचा ली गई। वहीं पूरी घटना जिले के उजियारपुर थाना इलाके के गांवपुर योगी चौक के पास घटी है और अपराधी मौके से अपनी बाइक छोड़कर फरार होने में कामयाब भी रहे। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार एक शादी समारोह में शिरकत करके समस्तीपुर अपने आवास लौट रहे थे, जिस दौरान ये घटना हुई। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वो रामपुर योगी चौक पर पुलिस के खिलाफ सड़क जाम कर प्रदर्शन करेंगे। 2-3 कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के, एक तो विभूतिपुर पूरब पंचायत के उप मुखिया का क्या निधन हो गया था, उसका श्राद्ध क्रम था, और फिर दूसरा जो है सो उसी पंचायत में 2-3 लोगों का कोरोना से मौत हो गया था, और फिर आखिरी मेरा जो कार्यक्रम था वो चखंदी पंचायत समिति के सदस्य मंटुन राय की बेटी की शादी आज उनके यहाँ जाकर के आशीर्वाद दे करके मैं चला और समस्तीपुर अपने निवास स्थान की तरफ चंदौली चौक से जब मैं बढ़ा तो एक मोटरसाइकिल पीछा कर रहा था, लेकिन हम लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अपराधी होगा।
लेकिन पतेली चौक से जब आगे बढ़े तो वो मोटरसाइकिल बहुत तेजी से जो है ना ओवरटेक करके आगे गया और सत्तो लाइन होटल जो पतेली और झुग्गी चौक के बीच में है और वहां पर आकर के वो गाड़ी को कमर से पिस्तौल निकाल के लड़ाते हुए मेरी गाड़ी को रोक लिया। विधायक जी के ऊपर जो हमला हुआ है बहुत ही दुखद घटना है। मैं सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की ओर से जिला सचिव की हैसियत से मैं घोर निंदा करता हूँ। और इस तरह जब एक जनप्रतिनिधि के ऊपर जब इस तरह का हमला हुआ है तो आम जनता का पर क्या होगा, इसलिए मैं इस घटना के खिलाफ कल यानी 3 तारीख को 10 बजे से गांवपुर जोगी चौक हम जाम करेंगे। और आज बिहार एक नहीं बल्कि 2 बीमारियों से लड़ रहा है। जहां एक तरफ कोरोना महामारी है, वहीं दूसरी तरफ दुष्प्रचार और सनसनी है। वहीं कोरोना संक्रमण की व्यापकता के आगे सरकार की सारी तैयारियां नाकाफी साबित हो रही है। वहीं एलजेपी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ऋषि सिंह ने कहा है कि पिछले लहर में ऑक्सीजन की कुल मांग 2400 मैट्रिक टन तक पहुंची थी, लेकिन इस बार ऑक्सीजन की मांग 88 मैट्रिक टन तक पहुंच गई है। और ऐसे में टेस्टिंग किट और दवाइयों की उपलब्धता और उपचार के तरीके से उम्मीद की कि दूसरी कोरोना संक्रमण की लहर से लड़ने में आसानी होगी। के साथ कहना पड़ रहा है जिस प्रकार बिहार की हालात अभी कोरोना से बन चुका है, बिहार ही नहीं पूरे देश, हालांकि बिहार का मात्रा बता रहा है वो आए दिन मतलब कुछ कहने को कुछ शब्द नहीं है, लेकिन बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरीके से विफल हो चुका है। कहीं कोई इसमें प्रोटोकॉल दिख ही नहीं रहा। बस यही गुजारिश करेंगे कि जिस प्रकार आए दिन मृत्यु हो रही है, पत्रकार की मृत्यु हो जा रही है, कोरोना से जनप्रतिनिधि की मृत्यु हो जा रही है, उसके बावजूद भी सरकार के कर्मचारी की मृत्यु हो जा रही है, सरकार विफल है। सरकार से ही आग्रह करना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार अस्पताल से मरीज शमशान की ओर जा रहे हैं वैसा साधन दे डॉक्टर्स को, क्योंकि डॉक्टर भगवान के स्वरूप अभी की स्थिति में बने हुए कि हर एक मरीज अस्पताल से घर की ओर जाए, ना कि शमशान की ओर जाए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा अपना अपील देना चाहता हूँ। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24x7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आएं किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीबारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। और पूरे देश में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। एक बार फिर से पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन के आसार नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है। सरकारें पूर्ण लॉकडाउन पर
करे विचार, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आवासीय या पहचान पत्र के बिना भी हो मरीजों का इलाज, ये भी कोर्ट द्वारा कहा गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अस्वस्थ हो गई है और एक बार फिर से देश में पूर्ण लॉकडाउन के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है और आवासीय या पहचान पत्र के बिना भी मरीजों का इलाज अब हो सकेगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक दीपक ओझा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, लगातार हम देख रहे हैं कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है, बावजूद इसके कोरोना पर काबू पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त हो गई है और चुनाव भी अब संपन्न हो चुका है। ऐसे में क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ अब विचार करने के लिए राज्य सरकार को कह दिया पूर्ण लॉकडाउन को लेकर, क्या वाकई लॉकडाउन लग सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कल एक आदेश जारी करते हुए केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को एक करीब 36 पन्ने के आदेश में उन्होंने कहा है कि सभी राज्य और केंद्र सरकार एक अपना रोड मैप बनाए कि आखिर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए वो क्या कर रही है और उनका आगे का रोड मैप क्या है, क्योंकि कोरोना का रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, इलाज जिसको मिल रहा है उसको समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, कहीं पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं, कहीं आवासीय प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का जान बचाना सबसे जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर एक रणनीति बनाए कि केंद्र और राज्य मिलकर के कोरोना महामारी पर कैसे काबू पाएंगे। और वो आपको जो न्यायाधीश है चंद्रचूड़ से न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक आदेश जारी किया है पूजा, और चंद्रचूड़ सिंह ने साफ आदेश में कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर सभी सरकारें अपनी रणनीति बनाए और केंद्र सरकार राष्ट्रीय नीति बनाए और उसमें स्पष्ट करे कि आखिर जो कोरोना के महामारी बढ़ रही है उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है और उस रोड मैप से न्यायालय को, अदालत को अवगत कराए। तो अब देखने वाली बात होगी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्या इस पर कुछ कारगर कार्रवाई करती हैं। लेकिन पूजा कई राज्य सरकारों ने आंशिक लॉकडाउन लगा रखे हैं, कई राज्य सरकारों ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा चुके हैं, तो कई सरकारें इस पर पहल भी कर रही हैं। दीपक जी, एक अच्छा फैसला ये भी लिया गया कि अब आवासीय पहचान पत्र के बिना भी मरीजों का इलाज हो सकेगा। तो कहीं ना कहीं इससे क्या समझे हम कि जो मरीज हैं, लोग हैं, उन्हें सहूलियत मिलेगी इस फैसले से। अब मरीजों का इलाज कहीं भी हो सकेगा, परिजनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये एक सराहनीय कदम है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है और वो संज्ञान इस बात पर लिया कोर्ट ने कि लगातार ये बातें आ रही थी कि दिल्ली और आसपास के लोग जो है, खास करके ये दिल्ली NCR मामले को लेकर के कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि दूसरे राज्यों से जो लोग आते थे, नोएडा से, गुड़गांव से, तो उनसे दिल्ली की जो अस्पताल था उस अस्पतालों में पहचान पत्र मांगा जाता था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। कहीं बेड बुक करने के लिए फोन करो तो उनका कहना था कि दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए, लेकर के आ जाओ, आपको भर्ती मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जान बचाना जरूरी है। और ये जब पैंडेमिक है, सरकार ने इसको आपदा घोषित कर दिया, आपदा का नाम दे दिया है, तो सबको इलाज मिलना चाहिए, चाहे वो दिल्ली के हो या गुड़गांव के या हरियाणा के, सबको इलाज मिलना चाहिए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को भी अपील किया, पूछा कि वो अपने अपने राज्यों में ऐसे गतिविधियों पर रोक लगाएं जहां बड़ी संख्या में लोग जुटते हों और उस चीजों को कम किया जा सके। जहां बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं वहां संक्रमण का खतरा भी ज्यादा होता है। तो राज्य सरकारों को भी कोर्ट ने निर्देश दिए और उम्मीद है इन सब बातों को देखते हुए कि आगामी 1-2 दिनों में सरकार फैसला लेंगे और देश में पूर्ण लॉकडाउन का माहौल बनता है। और लगना भी चाहिए पूजा, क्योंकि जिस तरह से बढ़ रहा है मामले, कोरोना पर काबू करना काफी मुश्किल हो गया है और एक ही निदान दिखता है, लॉकडाउन।
बिल्कुल दीपक जी, हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कई बार मिनी लॉकडाउन लगाया गया है और अभी भी कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन लगातार आगे भी जारी किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि रिकवरी रेट भी लगातार उतने ही बढ़ रहे हैं, लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, अगर सरकार जो है, राज्य सरकार पूर्ण लॉकडाउन का फैसला लेती है तो कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाने में सफलता मिल पाएगी? और हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सभी राज्य सरकार को कि लगातार कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने के लिए राज्य सरकार से आदेश दिया गया है उनको। और आपको ये भी बता दें कि आवासीय या पहचान पत्र के बिना भी अब मरीज जो हैं वो इलाज करा सकते हैं अस्पताल में। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो चुका है, सरकारें पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, आवासीय या बिना पहचान पत्र के भी मरीजों का उपचार अब हो सकेगा, इलाज। एक बार फिर से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए विचार करने की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है। सभी राज्य की सरकारों को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया है कि सभी राज्य की सरकार इस पर विचार करे, पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची रेलवे स्टेशन से हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं। वहीं चलिए, पीछे चलिए। बिल्कुल प्रगति, इस वक्त मैं राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन के सामने ठीक मौजूद हूं और एक बार पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। जिस बात का आपने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट अब लगातार जो है सख्त हो रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार से सवाल कर रही है और उन्हें फटकार भी लगा रही है कि आंकड़े आखिर क्यों बढ़े और इसका वजह क्या है। लेकिन इन सब के बीच में आपको तस्वीर दिखा दूं प्रगति, ये राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। अमूमन हालांकि अभी तक किसी रांची रेल मंडल से किसी ट्रेन के बंद होने की तो खबर नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में आपको एक मोटा मोटी तस्वीर दिखा रहा हूं कि लोगों की चहलकदमी जो है वो अब कम हो गई है। अमूमन यहाँ पे कई लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, जिसमें ये चीजें निकल करके सामने आई कि अब लोग जो है वो बहुत कम हो गए हैं, ट्रेनों में परिचालन भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख पाएंगे जो एक भीड़ हुआ करती थी आज से कुछ समय पहले और अब की तस्वीर में आप साफ तौर पे देख पाएंगे प्रगति की लोगों की संख्या जो है लगातार कम गई है। ट्रेवल लोग अब कम कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो है जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के लगातार लोग जो है अब ट्रेवल करने से कतराने लगे हैं। ट्रेन का परिचालन तो है, लेकिन लोगों की संख्या अब कम हो गई है। देखिए, अब प्लेटफॉर्म की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, लोग हालांकि खौफ के बीच ट्रेवल तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे संक्रमण के बीच जो लोगों के अंदर खौफ है, इसके बावजूद भी जो है ट्रेवल, जिनकी मजबूरी है कहीं जाना जरूरी है, तो ऐसे में तमाम लोग जो है वो ट्रेवल तो करते हैं, लेकिन संख्या कम हुआ है। कुछ सीआरपीएफ के जवान भी है यहाँ पर, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें कि पहले के मामले में और अब अमूमन कितने लोग जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं और कितना ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग तमाम चीजों का पालन किया जा रहा है। सुविधाएं अब वर्तमान में क्या क्या है? अच्छा, पहले के मुकाबले लोग अब कम हुए हैं या फिर अभी भी भीड़ भाड़ दिखता है? ऐसे तो मैं अधिकारी नहीं हूँ बाइट देने के लिए, ठीक है ना, मैं बाइट नहीं दे पाऊंगा। आप हेडक्वार्टर चल जाए, पहले से थोड़ा सा कुछ कम हुआ है। ट्रेन अभी तो फिलहाल ट्रेन का परिचालन जारी है? नहीं, परिचालन तो चल रहा है, ट्रेन कोई बंद नहीं हुई है, कोई एक पैसेंजर ट्रेन थोड़ा बंद हुई भीड़ को कम करने। हाँ, लेकिन चल रहा है, जो जैसा चल रहा है सेफली चल रहा है और लोग यहाँ भी अवेयर हैं, हम लोग भी अवेयर करते हैं लोगों को मास्क लगाने के लिए।
और आप अपने चैनल के माध्यम से भी ये बात बताइए, लोग कम से कम अवेयर रहें मास्क लगाकर। तो हमारे साथ सूरज पांडे जी थे, उन्होंने कहा कि हम भी कोशिश कर रहे हैं लोगों को अवेयर करें। हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने अपील भी किया है कि लोग जो है मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीजों का उपयोग करें, और साथ ही जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो कही जा रही है, वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो निश्चित तौर पे जो तस्वीरें हैं राजधानी रांची की, अमूमन आम दिनों में जिस तरीके से पिछले 4-5 महीनों में अगर आप देखते तो यहाँ पर कम से कम इस वक्त जो है लोगों की एक भीड़ जो है वो जरूर आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। हालांकि ये बात है कि रांची रेल मंडल से अभी तक किसी ट्रेन का परिचालन को रोका नहीं गया है, लेकिन बावजूद इसके जो है लोग अब कहीं न कहीं जो है कम जरूर हो गए हैं। चहलकदमी जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम पड़ गया है। तो जो संक्रमण की गति जिस रफ्तार से बढ़ी और उसके बाद सरकार लगातार जो है इन सब चीजों को नकेल जो है उसकी रफ्तार को रोकने में लगी हुई है, लगातार सरकार प्रयास कर रही है। और इन सब के बीच जो लोग हैं, कुछ यात्री भी है, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ यात्रियों से बात करूं कि कैसे इस संक्रमण के बीच में क्या कुछ खौफ है या फिर फ्रीली सफर करते हैं पहले के मुकाबले। अब एक संक्रमण के बीच आप लोग सफर कर रहे हैं, डर लगता है? नहीं, मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट जो किया अच्छा कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गवर्नमेंट की। कहाँ यात्रा कर? हम दिल्ली। ट्रेन गरीब। कोई डर लगता है सफर? इस प्रकार से आपने बताया कि किसी भी ट्रेन का परिचालन बाधित नहीं हुआ है। लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और खासकर मास्क का प्रयोग करते हुए सफर कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।